जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वां विद्याओं के बारे में। 10वां विद्याएं जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि 10वां विद्याओं के नाम क्या हैं। देखो, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, भूमावती, बगला, मातंगी और कमला, इनको 10वां विद्या कहा जाता है। ये देवी सती की शक्तियाँ थीं। उनकी कुछ कथा है, उन्हें बताएंगे कैसे देवी सती इनके रूपों को लिया और कैसे शिव को देवी सती ने इन रूपों से बांध लिया, अर्थात उनको स्तंभित कर दिया, और कैसे देवी सती के कारण ही यज्ञ विध्वंस हुआ था। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। तो 10वां विद्याओं जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी हैं, ये 4 महाविद्याएं हैं। इनके बाद भैरवी, छिन्नमस्तिका, भूमावती, ये 3 विद्याएं हैं। फिर बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, ये 3 सिद्ध विद्याएं हैं। इनके साथ साथ 10वां विद्याओं को 2 कुल में बांटा गया है। 2 कुल कुछ इस प्रकार हैं, बहुत प्राचीनतम परंपरा से चले आ रहे हैं ये कुल। काली कुल हैं और श्री कुल हैं। काली कुल की देवी बताई गई हैं वो हैं काली हैं, तारा, भुवनेश्वरी और छिन्नमस्तिका। श्री कुल की देवी हैं वो हैं षोडशी, बगलामुखी, भैरवी, कमला देवी, धुआवती और मातंगी। साधकों को यह चाहिए कि अगर वो कोई श्री कुल या कोई काली कुल एक कुल की साधना करें, उन्हीं की ओर अग्रसर हों। जैसे उन्होंने एक श्री कुल की साधना की तो षोडशी की कर लें, षोडशी के बाद बगलामुखी की कर लें, भैरवी की कर लें, कमला देवी कर लें, भूमावती कर लें और या माता ही कर लें। ऐसा है, काली कुल की करेंगे तो काली में तारा है, भुवनेश्वरी है, छिन्नमस्तिका है, काली है। तो अगर कोई व्यक्ति काली कुल की साधना कर रहा है और वो फिर वही साधना में श्री कुल की करने लग जाएगा तो उसको परिणाम पूरे नहीं मिलते, क्योंकि देवी के 10 रूप उनके क्रोध या उनके मन के हिसाब से थे। जैसे किसी व्यक्ति का क्रोध रूप होता है, किसी का सौम्य रूप होता है, किसी का क्रोध सौम्य होता है, उस प्रकार से थे। तो अगर सिद्धियों में आगे जाना है, साधक को परम में जाना है, अर्थात उसको आगे बहुत जाना है, तो उसको एक ही कुल की साधना करनी चाहिए। अगर वो चाहे, उसमें इतना सामर्थ्य है कि दोनों कुल की साधना कर सकता है, तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है। पर ऐसा करने में बहुत ही कम लोग समर्थ होते हैं या सक्षम होते हैं। देखिए, एक बात और बता दे रहे हैं, जो देवी थी उनके 10वां विद्याओं के हिसाब से उनके स्वामी भी थे। जैसे काली देवी के थे तो काली देवी के स्वामी महाकाल हैं, तारा के अक्षोभ्य हैं, षोडशी के कामेश्वर हैं, भुवनेश्वरी के त्र्यंबकेश्वर हैं, भैरवी के दक्षिण मूर्ति हैं, छिन्नमस्तिका के क्रोध भैरव हैं, धूमावती के ये देवी विधवा हैं, इनके कोई भी स्वामी नहीं है, बगलामुखी के मृत्युंजय हैं, मातंगी के मातंग हैं अर्थात सदाशिव हैं, कमला देवी के विष्णु हैं अर्थात नारायण हैं। इन 10वां विद्याओं से भगवान विष्णु के 10 अवतार भी माने जाते हैं। वह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कृष्ण भगवान माता काली के अवतार थे, परशुराम षोडशी माता के अवतार थे, बलराम भैरवी के थे, बराह अवतार भूमावती के थे, राम अवतार मातंगिनी भगवान के थे, मातंगी भगवान माता के थे, मत्स्य अवतार तारा देवी का था, वामन अवतार भुवनेश्वरी का था, नरसिंह अवतार छिन्नमस्तिका का था, बगलामुखी अवतार वो कूर्म अवतार था जो बगलामुखी देवी का था, और भगवान बुद्ध जो अवतार था, जो अभी प्रेजेंट में बताते हैं लोग, काफ़ी मानते हैं इनको, वो कमला देवी का था। और जो कल की अवतार जो जो बुद्ध अवतार था वो कलयुग का था। घोर कलयुग में जो कलयुग की समाप्ति के लिए जो अवतार लिया जाएगा वो कल की अवतार है, और कल के अवतार में माता दुर्गा होंगी, उनका ही अवतार कल की अवतार होगा। ये बताने के अलावा आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं, जिस प्रकार हैं। जैसे काली माता को आधा मूल प्रकृति प्रथमा मुंडमालिनी नाम से भी जाना जाता है, तारा देवी को कंकाल मालिनी नाम से भी जाना जाता है, षोडशी को श्री विद्या त्रिपुरा ललिता त्रिपुर सुंदरी नाम से भी जाना जाता है, भुवनेश्वरी को राजराजेश्वरी नाम से भी जाना जाता है, छिन्नमस्तिका को छिन्ना या छिन्नमस्ता नाम से भी जाना जाता है, भैरवी को त्रिपुर भैरवी सिद्ध भैरवी नाम से भी जाना जाता है, धूमावती को अलक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, बगलामुखी को बलगामुखी या पीताम्बरा देवी नाम से भी जाना जाता है, मातंगी को सुमुखी उच्चिष्ट चंडाली नाम से भी जाना जाता है, कमला देवी को लक्ष्मी या नारायणी नाम से भी जाना जाता है। अब बताएंगे इनका प्रथम बार दर्शन या प्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ था इन देवियों का, 10वां विद्याओं का। वैसे तो ये अनंत ब्रह्मांड की जननी है, समूचे ब्रह्मांड में पहले से ही है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार जब दक्ष ने अपने यज्ञ किया, यज्ञ में भगवान शिव को और माता सती को नहीं बुलाया।
ऐसा देखकर भगवान शिव को यह पता था कि उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया है, तो भगवान शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा में ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। पर सती माता को यह नहीं पता था कि उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। तब उन्होंने शिव से पूछा कि हे महादेव, आपको मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया है? तो शिव ने कहा था उनकी इच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो रहने दो। पर माता पार्वती ने कहा आप चल रहे हो या नहीं, मेरे पिताजी हैं, मैं तो जाऊंगी, मेरा यज्ञ है, मेरे घर का यज्ञ है, मैं जाऊंगी। शिव ने कहा कि देखिए, अगर निमंत्रण नहीं आया है तो हमें नहीं जाना चाहिए, और मैं नहीं जा रहा हूँ, और मेरी मानो तो तुम भी मत जाओ। तो इतना सुनकर माता सती यह कहने लगी आप नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर आप मुझसे मना क्यों कर रहे हो? पर शिव ने कहा देवी मानिए, आप मत जाइए। ऐसी थोड़ी बहस हो गई। इन बातों से देवी क्रोधित हो गई और कहने लगी शिव से, मैं वहाँ जाकर यज्ञ का अंश प्राप्त करूँगी, अन्यथा यज्ञ को नष्ट कर दूँगी। आपकी आज्ञा हो या ना हो, मैं वहाँ पर अवश्य ही जाऊँगी। शिव के पुनः समझाने पर माता सती क्रोधित हो उठी और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उधर था उनका भड़कने लगा और तीव्र अट्टहास किया। कुछ समय बाद शिवजी ने उन्हें ध्यान से देखा तो कहने शिवजी को ये लगा, ये देवी, आपका तन, आपका शरीर काला पड़ता जा रहा है, आपसे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, आपसे दूर जा रहा हूँ, इसीलिए आप शांत हो जाएं। पर देवी को ऐसा लगा था कि ये मुझे अवहेलना कर कर जा रहे हैं। देवी और क्रोधित हो गई और अपना भीषण रूप धारण कर लिया, और वो देवी काली रूप हो गई। उनका पूरा शरीर भयंकर काली में समा गया, अर्थात वह भयंकर अंधकार में समाती जा रही थी। जब भगवान शिव आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक अदृश्य शक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया है। जब पीछे मुड़े तो एक और शक्ति थी, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर प्रकार हर दिशा में एक शक्ति थी। 10 दिशाओं में 10 प्रकार से शिव स्तंभित हो गए, अर्थात बांध दिए गए थे। जो उन्होंने देखा कि मेरे इस स्थान पर मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं, मेरी पत्नी हो सकती हैं और कोई नहीं है, माता सती ही होंगी। तो उन्होंने आज्ञा की, उनसे निवेदन किया, हे महामाया, योग माया, आप हो, आप बताओ ये क्या है? तब माता सती विनम्रता से क्रोध शांत करती हुई बोली, हे प्रिय शिव, ये जो आपके समक्ष खड़ी हैं, वो आपके सामने खड़ी हैं, वो माँ काली हैं, जो कृष्ण वर्ण हैं। जो आपके ऊपर महाकाल स्वरूपणी जो नील वर्ण में देवी हैं, वह तारा हैं। आपके पश्चिम में जो श्याम वर्ण और कटी हुई शीश को उठाए हुए जो देवी खड़ी हैं, वह छिन्न मस्तका हैं। आपके बाईं तरफ जो देवी खड़ी हैं, वो भुवनेश्वरी हैं। आपके पृष्ठ पर अर्थात आपके नीचे ज़मीन पर जो देवी खड़ी हैं, वो सत्तू का मर्दन करने वाली देवी बगलामुखी हैं। आपके अग्निकोण में विधवा रूपिणी देवी हैं, वो भूमावती हैं। आपके नेतृत्व कोण में जो देवी खड़ी हैं, वो त्रिपुर भैरवी सुंदरी हैं। बाएं कोण में माँ मातंगी हैं, ईशान कोण में माँ देवी षोडशी खड़ी हैं, तथा भैरवी रूप में होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। यहाँ पर शिवजी के द्वारा इस महातव्य को पूज जाने पर पार्वती ने बताया कि शिव ने पूछा, हे देवी, इनका मतलब क्या है, इनका महत्व क्या है? तब उससे पार्वती ने बताया, इन सभी का पूजा अर्चना करने पर चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म, मोक्ष, भोग तथा अर्थ की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से षटक्रमों की सिद्धि होती है तथा अभिष्ट की उपलब्धियाँ होती हैं। शिवजी के निवेदन करने पर देवियाँ सभी माँ कालिका में समा गईं और वो सती देवी में समा गई और सती देवी वहाँ से चली गई यज्ञ के लिए, पर हमारे वहाँ पर चली गई थी। उसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा, यह कथा थी 10 महाविद्याओं की। देखिए, हमारे चैनल पर इनकी डिटेल में साधना डाली जाएंगी 10 महाविद्याओं की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कई लोग ये कहते हैं कि 10 महाविद्याएँ हैं जो उनको एक साथ पूजा जा सकता है। देखो, सामान्य तौर पर एक साथ पूजा जा सकता है, पर विशेष साधना प्रगति के लिए नहीं किया जा सकता है। जब देवी से ये पूछा गया, आदि भवानी से, क्या तुम ही इस संसार की जड़ जगनी हो? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये आदि शक्ति जो 10 महाविद्याएँ हैं, वो सारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के सृजन से पहले ही उपस्थित हैं, और इनका निर्माण काफ़ी ब्रह्मांड के पहले हो चुका है। तो उन्हें देवी ने कुछ इस प्रकार कहा कि ये देवी हैं, वो सर्वदा हर जगह उपस्थित हैं। इनसे ही शिव की सृष्टि हुई है, इनसे ही भूतादि, गंधर्व, मरुधर्व, अप्सराएँ, किन्नर आदि की रचना हुई है। मैं, तुम, हम सब इन्हीं की
रचनाएं हैं यही देवी हैं। और उनसे कहते हुए उन्होंने ये भी कहा शिव हैं तो जो विष्णु हैं ब्रह्मा हैं वही इनकी उत्पत्ति से ही जन्म लिए हैं, इनसे ही जन्म लिए हैं। ये देवी इतनी शक्तिशाली प्रचंड साधनाएं हैं जिन्हें करने से कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये देवी की साधना है। इनके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। देखिए, अगर कोई इंसान यह चाहता है कि इनकी 10वां विद्याओं की साधना एक साथ कैसे हो, अर्थात वो साधना पूजा करना चाहता है, पूजा सिर्फ पूजा, साधना नहीं पूजा, तो उसके लिए एक विधान यह है कि इसी बात का उन्होंने काली तथा कामाख्या को केंद्र में रखो। काली के बाएं भाग में तारा तथा काली के दाएं भाग में भुवनेश्वरी की प्रतिष्ठा रखो। अग्निकोण में सोणसी तथा नेत्र कोण में भैरवी की स्थापना करें। वायव्य कोण में छिन्नमस्तक तथा पीठ भाग में बगलामुखी को विराजें। ईशान कोण में त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी कहो। ऊर्ध्व भाग में माता की, पश्चिम में धूमावती की पूजा करें। और इस महापीठ के नीचे महारुद्र तथा भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की उन शक्तियों की साथ प्रतिष्ठा करें। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनमें आप सामान्य पूजा कर सकते हैं। साधनाएं करने के लिए विशेष विधि हैं, विशेष ध्यान है। अगर आप चाहते हैं कि साधनाओं की डिटेल वीडियो आपको डाली जाए तो आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी साधना चाहिए। उस देवी की हम डिटेल में वीडियो डालेंगे, उन साधनाओं को बताएंगे। अगर आप कोई भी देवियों के बारे में कुछ गलत कह दिया हो या आपको लगता है कि यह जानकारी कोई गलत है तो हमें बताएं। अगर कोई और साधना है विशेष तौर पर तो उन्हें भी बताएं, हम उनकी भी जानकारी देंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।